राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राधा और कृष्ण की पहली बार मुलाकात कैसे हुई थी। जब राधा और कृष्ण इस धराधाम पर आए थे तब उन्होंने कैसे प्रारंभ की थी अपनी प्रेम की यह लीला, क्या आपको पता है? पहले हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो के माध्यम से राधा रानी को किस प्रकार मिला था श्राप, जिसके कारण उन्हें आना था इस धराधाम पर। क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं राधा और कृष्ण के पहले मिलन की। कब और कैसे राधा कृष्ण की मुलाकात होती है, तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात की थी कि हमने बताया था कि राधा रानी धराधाम पर किस प्रकार आने को सज्ज हो जाती हैं और कृष्ण जो अभी अभी राधा से कहते हैं कि राधा तुम जितनी शीघ्र इस धराधाम पर जाओगी उतनी ही शीघ्र गोलोक में भी आ जाओगी। तब एक समय की बात है कि वृषवान नाम के गोप जो बरसाना के मुखिया थे, वह प्रतिदिन यमुना जी के पास जाया करते थे। कहते थे कि यमुना मैया मुझे कोई ना कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। लेकिन यमुना मैया से जो भी कृपा करवाता है उस पर यमुना मैया हमेशा अपनी कृपा वर्षाए रखती हैं, जिसी कारण से प्रति वर्ष यमुना जी में स्नान करते और प्रतिदिन वह यही सोचते हैं कि मुझे कोई ना कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। कीर्ति जी और जो वृषवान जी होते हैं दोनों स्नान करते और स्नान के पश्चात यमुना जी का पूजन भी करते। तब एक समय की बात है कि जब मध्य रात्रि बीत चुकी थी, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा था, तब उसी समय जब वृषवान जी स्नान करने के लिए एक सरोवर में उतरे और सरोवर में उतरने से पहले जब यमुना में गए, तब यमुना पर जाते ही उन्होंने देखा कि एक कमल पर एक नन्ही सी नैनो वाली जो बहुत ही सुंदर है एक कन्या रो रही है। इस प्रकार रोते हुए कन्या को देखकर वृषवान जी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह कन्या किसकी है। चारों ओर नजर देखते हैं तो किसी की भी वह कन्या नहीं मिलती है। तब कुछ ग्रंथों के अनुसार हमें यह प्राप्त होता है कि साक्षात यमुना जी वृषवान जी को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि यह आपकी पुत्री है और आप इनका लालन पालन कीजिए। प्रतिदिन आप मुझसे आप संतान के लिए मांगते थे, जिसलिए मैंने आपको यह आपके लिए पुत्री दी है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? तब वृषवान जी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात जब उनका लालन पालन करते हैं, लेकिन वह कन्या इतनी विचित्र होती है कि जब से उसका जन्म या प्रकट जब से वृषवान जी को मिलती है तब से वह एक ही चीज देखते हैं कि वह कन्या अपने नेत्र खोलती ही नहीं है और नेत्र न खोलने के कारण वृषवान जी सभी वैद्यों को दिखा देते हैं, लेकिन सभी के सभी वैद्य फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कन्या के कौन सा रोग है यह हम नहीं जान सकते हैं। यह कन्या हमें लगता है कि जन्म से ही नेत्रहीन है, तभी तो यह नेत्र नहीं खोलती है। जब राधा रानी जो वृषवान जी के पालने में झूल रही थी, वह जब नन्ही सी किलकारी लेती लेकिन आंख नहीं खोलती, क्योंकि आंख खोलने का माध्यम ही जब कृष्ण थे, तब वह आंखें कैसे खोल सकती थी? क्योंकि जब राधा रानी गोलोक से आई थी तब गोलोक में राधा रानी ने कृष्ण से यही कहा था कि कृष्ण जब तक मैं आंख नहीं खोलूंगी, जब तक तुम मेरे सामने आकर तुम मेरी आंख को नहीं खुलवाओगे। इधर से जब श्री कृष्ण कंस के द्वारा प्रताड़ित होने के नंद बाबा के घर में कृष्ण को छोड़कर चले जाते हैं और नंद बाबा के घर में उत्सव होता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये ऊंची टंकार सुनते हुए सारे के सारे ब्रजवासी झूम उठते थे। तब उसी बीच में वृषवान जी को भी पता चलता है कि नंदराय जी के घर में एक लाला हुआ है, जिसे देखने के लिए हमें चलना चाहिए। यह बात को सुनते हुए वृषवान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपनी लाडली सामाजू को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो उन्हें यह नहीं पता था कि हम अपनी सामा को ले तो जा रहे हैं। तब उसके पश्चात जब वह ले जाते हैं और कृष्ण जो अभी
मात्र 15 ही दिन के थे तब राधा रानी वहाँ पर पहुँचती हैं। और जब वृषभान जी और नंदराय जी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तब उसी बीच में जो कीर्तिदा होती हैं कहती हैं कि मेरी लाली राधा को नींद आ रही है, जिसके कारण वह कृष्ण के पालने में ही राधा रानी को लिटा देती हैं। और लिटाने के पश्चात जब राधा और कृष्ण एक संग बाल लीला कर रहे होते हैं तब उसी बाल लीला में कृष्ण राधा के पास देखते हैं कि राधा ने जन्म ले लिया है और उसके पश्चात भी राधा ने अभी तक अपने वचनों का मान रखा है और उसने नेत्र नहीं खोले हैं। तब श्री कृष्ण मन ही मन में राधा से कहते हैं कि राधे अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारा आ गया हूँ नारायण, तुम्हारा कृष्ण। तब राधा नेत्र खोलती हैं। यही कारण था कि राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात यहीं से शुरू होती है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। राधा रानी के जैसे ही नेत्र खोले कि राधा रानी सारी की सारी बातों को भूल गईं, क्योंकि उन्हें श्राप की भी तो पूर्ति करनी थी, जिसके कारण राधा कृष्ण का वह प्रेम मिलाप जो युगों युगों तक याद रहता है वह हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। राधा और कृष्ण अनंत के प्रेमी हैं या कहें अनंत के प्राणों के भी प्रेमी हैं, जिसके कारण आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही नई नई गाथाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसी आशा करते हैं आप लोगों को नई गाथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे।